हेलो, कैसे आप लोग। मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने पीके एजुकेशन लाइव क्लासेस में। मैं आज लाया हूं क्लास 10th का संपूर्ण वर्णी का लेक्चर नंबर 2 नहीं, ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, क्या है ये? लेक्चर नंबर 3 है। 2 हम करा दिए हैं, लिंक भेज देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये क्या है? लेक्चर नंबर, सॉरी, ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है ना, 2 मिनट, इसको हम बदल दें। ये लेक्चर नंबर 3 है। ये हो गया आपका लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, ऑल अबिलिटी है। ठीक है ना, आगे बढ़े। ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सरस्वती माँ का प्रणाम करते हैं, क्योंकि इन्हीं के दया दृष्टि से हम लोग अपने सफलता की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का मोटिवेशन है, क्या है देखिएगा। हर सपने को अपनी सांसों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो। हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। देखना भाई कितना गहराई से है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो। हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है ये दोस्त। हर जीत आपकी है ये दोस्त। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। कोई भी लक्ष्य हो अपने निगाहों में रखो, तुम जीतोगे, तुम अवश्य जीतोगे। ठीक है, ये नहीं कि ये बड़ा लक्ष्य है तो हम इसे हार लें। अगर सपना देखा है तो पूरा करने का हौसला रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नगर, पीछे वाला पढ़ लिए चलो। नगर, ये हम बता दें कि ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, नगर। इसके बारे में पहले बेसिक जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नगर। सबसे पहले नगर कहानी के लेखक कौन है? तो नगर कहानी के लेखक है सुजाता। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराज। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराज। ठीक है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराज। ठीक है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1936 ईस्वी, नहीं 1935, सॉरी 3 मई 1935 में सुजाता का जन्म हुआ। ठीक है, 3 मई 1935 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरह आएगा, कि किस लेखक की 25 से अधिक कृतियां 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुका है। प्रकाशित हो चुका है। तो किनका होगा? सुजाता का। किनका होगा? तो सुजाता का। कितने जाने? सुजाता का। अब आते हैं, नगर कहानी का मुखपत्र कौन है? तो कौन है? पपाती। नगर कहानी का मुखपत्र कौन है? पपाती। पपाती के माँ का नाम क्या था? वली अमाल। पपाती के माँ का नाम क्या था? तो वली अमाल। ठीक है, वली अमाल। पहले दिन पपाती को क्या था? इसका क्वेश्चन है, पहले दिन पपाती को क्या था? पहले दिन पपाती को क्या था? तो क्या था उसको? तेज बुखार। पहले दिन पपाती को क्या था? तो तेज बुखार। क्या था? तेज बुखार। ठीक है, पहले दिन पपाती को क्या था? तो तेज बुखार। ठीक है ना। पपाती किस पर लेती हुई थी? स्ट्रक्चर पर। पपाती किस पर लेती हुई थी? स्ट्रक्चर पर। पपाती ना किसको कहने पर पपाती भर्ती नहीं हुई? तो बड़े डॉक्टरों की। बड़े डॉक्टर के कहने पर भी पपाती भर्ती नहीं हुई। डॉक्टर के कहने पर भी पपाती भर्ती नहीं हुई। बड़े डॉक्टर के कहने पर भी पपाती भर्ती नहीं हुई। बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आए थे? क्वेश्चन इस तरह भी आ जाएगा कि बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आए थे? तो कहाँ से? ब्रिटेन से। कहाँ से पढ़ के आए थे? तो ब्रिटेन से। बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आए थे?
तो ब्रिटेन से, ठीक है। पपाती किस रोग से किस रोग से परेशान थी, तो मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस जो रोग है उससे वो परेशान थी, और बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़ गए थे, ब्रिटेन से। वो हाल ही में इस बीमारी जो है, जो मेनिंजाइटिस है, इसके बारे में पढ़े थे, ठीक है। अस्पताल के मेन हेड नर्स का क्या नाम था, हेड नर्स कौन थी, इस तरह क्वेश्चन आएगा था, क्या नाम था उसका, मिरांडा, ठीक है। हेड नर्स कौन थी, मिरांडा, ठीक है। मिरांडा कौन लाइन में खड़े होकर अपने मृत पति को पूछ रही थी, तो वली अमाल, ठीक है। वली अमाल लाइन में खड़े होकर अपने मृत पति को पूछ रही थी, वो होते तो आज मुझे लाइन में नहीं लगाता है। वली अमाल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया था, वली अमाल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया था, कितने नंबर तो कितने नंबर हो जाएगा, 48 नंबर, ठीक है। चलिए इतना हम इसके बारे में जाने और आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए 8वें क्वेश्चन पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पपाती को कौन सा रोग हुआ था, सभी बताए। पपाती को कौन सा रोग हुआ था, तो उसको कौन सा रोग होता है, कोई बताएगा उसको कौन सा रोग होता है, मेनिंजाइटिस। देख लिए ऑप्शन नंबर डी है मेनिंजाइटिस। कौन सा रोग हुआ था, मेनिंजाइटिस, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित है, जो नगर कहानी है वो किस भाषा से अनुवादित है, तो वो तमिल है, नहीं वो है, हाँ तामिल भाषा से, सही तामिल भाषा, ठीक है। इसका अनुवादक कौन है, याद रखिएगा, के ए जमुना, ठीक है। के ए जमुना जो नगर कहानी है उसका अनुवादक कौन है, नगर कहानी का अनुवादक कौन है, नगर कहानी का अनुवादक कौन है, तो कौन है, के जमुना, ठीक है। नगर कहानी का अनुवादक कौन है, तो क्या बोलेंगे, के जमुना, ठीक है। इसे क्या होगा, नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित है, इसे क्या होगा, बी, ऑप्शन बी, तमिल भाषा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, पपाती डैश कहानी की मुख पता है, पपाती डैश कहानी की मुख पता है, किस कहानी के मुख पता है, तो ऑप्शन नंबर बी, किस कहानी का, नगर कहानी का। किस कहानी का मुख पता है, तो नगर कहानी के, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो पपाती की उम्र कितनी क्या थी, पहले बता रहे पपाती की उम्र 12 वर्ष थी, ठीक है, 12 वर्ष थी। पपाती की उम्र क्या थी, 12 वर्ष थी। पपाती की उम्र क्या थी, 12 वर्ष थी, ठीक है, 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, अभी बताए, जो नगर शीर्षक कहानी है उसके लेखक कौन है, तो सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, एस रंगराज, सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले बताइए 5 में से आपका कितना सही हुआ, 5 में से पहले ये बताइए 5 में से आपका कितना सही हुआ, सबको बताएंगे। और सबसे पहले जो भी बच्चे नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें, ठीक है, ताकि शेयर करने से और कोई भी पढ़ेगा, ठीक है। और सब लोग अपना अपना जो भी डाउट होगा, अपना डाउट, जितना भी डाउट है भाई, जितना भी डाउट है वो कमेंट करेंगे। कमेंट नहीं कीजिएगा तो किस तरह पता लगेगा कहाँ डाउट है, ठीक है। कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपना डाउट कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, एस रंगराज का वास्तविक नाम क्या है, अभी क्या बताए, एस रंगराज का वास्तविक नाम क्या था, तो सुजाता, क्या है, सुजाता। एस रंगराज के वास्तविक नाम क्या है, सुजाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सुजाता, ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी, एस रंगराज के वास्तविक नाम क्या है, सुजाता, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, ये किसने कहा, आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, ये किसने कहा, तो बड़े डॉक्टर, क्या है, बड़े डॉक्टर, जो अभी क्या बोलते उसको, हाल ही में वो कहां से पढ़ के आए थे, ब्रिटेन से पढ़ के आए थे, किसके बारे में, मेनिंजाइटिस बीमारी है ना, उसी के बारे में फिलहाल में पढ़ के आए थे। तो ये किसने कहा था, बड़े डॉक्टर ने, किसने कहा था, बड़े डॉक्टर ने, किसने, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो बड़े डॉक्टर, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म बता दें हम तुम आप लोगों को 3 मई 1935 ईस्वी को। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी को। 3 मई, तो 3 मई नहीं दिया है लेकिन 1900, ऑप्शन नंबर बी देखिए तो ऑप्शन नंबर बी है 1935 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा लोग। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? किताब में दिया है सुजाता, लेकिन यह सुजाता का नहीं है। ठीक है, कभी मन नहीं मारिएगा सुजाता, ये है केंडवाल। ऑप्शन नंबर सी किनका है? तो केंडवाल। कौन है? कार्लवेल, सॉरी कार्लवेल। ठीक है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो कार्लवेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एस रंगराज किस लेखक का पूरा नाम है? अभी क्या बताए, जो सुजाता है, सुजाता का पूरा नाम क्या है? एस रंगराज। एस रंगराज, एस रंगराज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। क्या हो जाएगा? ए। सुजाता का नाम है एस रंगराज। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? सब लोग कमेंट करेंगे 10 में से किसका कितना सही हुआ। ठीक है, सब लोग कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे नए जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है ना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। हमेशा लाइव क्लास भी चलता है। ठीक है, 2 बजे से और शाम को 6 बजे से। ठीक है ना, 7 बजे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 10 नंबर। अब 11 नंबर क्वेश्चन नंबर, मदुरै को यूनानी लोग द्वारा क्या कहा जाता था? जो मदुरै था, मदुरै शहर जहां पपाती को इलाज करने के लिए भेजा गया था, उसे यूनानी लोग क्या कहते थे? उसे क्या कहते थे? क्या कहते थे? मेडोरा। क्या कहते थे उसको? मेडोरा। ऑप्शन नंबर बी, उसे मेडोरा कहते थे। यूनानी लोग जो थे ना, उसे क्या कहते थे? मेडोरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? अभी बताया कि पपाती क्यों बेहोश पड़ी थी? क्योंकि वो उसे तेज बुखार था, इसलिए वो बेहोश पड़ी थी। किससे? क्या ना, ऑप्शन नंबर बी, उसे तेज बुखार था इसीलिए वो बेहोश पड़ी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, वली अमाल से कहा के डॉक्टरों ने पपाती को लेकर मदुरै जाने के कहा था? तो कहाँ के डॉक्टर थे? वो गांव में इलाज कराई थी, तो गांव के डॉक्टरों ने कहा था कि इसे मदुरै ले जाओ। तो कहाँ का होगा? ऑप्शन नंबर बी, गांव का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गांव का। 13 क्वेश्चन हुआ, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। पपाती किस पर लेटी हुई थी? अभी बताया, पीछे ही बताया आपको, पपाती किस पर लेटी हुई थी? तो स्ट्रक्चर पर। किस पर? ऑप्शन नंबर बी, किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रक्चर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, पहले दिन पपाती को क्या था? पहले दिन पपाती को क्या था? तो उसको क्या था? बुखार था। ठीक है ना, उसको क्या था? बुखार। ऑप्शन नंबर सी, उसको क्या था? पहले दिन बुखार था। ठीक है ना, इसमें किसी डाउट नहीं ना है? चलिए बताइए 15 में से किसका कितना सही हुआ? 15 में से, चलिए सब लोग कमेंट करेंगे कि 15 में से किसका कितना सही हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? जो अमलराज थे, जो डॉक्टर, जो हॉस्पिटल में, जो अस्पताल में जो वो एथिक के काम करते थे, प्यून के, वो उनका नाम क्या था? अमलराज। वो पपाती को कितने नंबर कमरे देखने की बात करते थे? तो 48 नंबर कमरे। कितना? 48 नंबर कमरे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 48 नंबर कमरे। आगे बढ़ते हैं। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? अभी क्या बताया? सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराज। क्या बताए थे आप लोगों को? एस रंगराज। एस रंगराज, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराज। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? चलिए बताइए तो, ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी, एस रंगराज। ए रंगराज नहीं, देखिए ध्यान से, एल रंगराज भी नहीं, एन रंगराज भी नहीं, एस रंगराज। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना हुआ? 17। आ गए 18 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, कौन पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? कौन? तो उनके माँ। उनके माँ का नाम क्या था? वली अमाल। तो क्या हो जाएगा? वली अमाल तो नहीं होगा, कली अमाल तो नहीं होगा, नली अमाल तो नहीं होगा। क्या होगा इनका? ऑप्शन नंबर डी, वली अमाल। ध्यान से देख कर ही मारिएगा लोग। ठीक है, वली अमाल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वली अमाल के गांव का नाम क्या था? अभी बताया, वली अमाल के गांव का नाम क्या था? मुनादीपट्टी। मुनादीपट्टी, उसके गांव का नाम क्या था? मुनादीपट्टी। ऑप्शन नंबर ए, उसके गांव का नाम क्या था? मुनादीपट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुरे नहीं है, ये मदुरै है। ठीक है, मदुरै, सॉरी, मदुरै पंडितीय लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा हुआ है? तो एक तमिल भाषा की कहानी था। ठीक है, उसी तमिल उपन्यास जो था ना, उसी में लिखा हुआ था कि मदुरै पंडित लोगों की दूसरी कहानी है, तमिल उपन्यास में। ठीक है, तमिल उपन्यास में लिखा गया था कि मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा हुआ था? तमिल उपन्यास में। और ये कौन लिखे हुए थे? सुजाता।
सुजाता थे ना, सुजाता वही लिखे थे। एक वहां के थे तमिलनाडु के। सुजाता कहाँ के थे? तमिलनाडु। तमिलनाडु के, तमिलनाडु के, तमिलनाडु के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? जो लेखक सुजाता जो लिखे हैं उसका नाम क्या है? तो कौन है? नगर। अभी बताए नगर कहानी के लेखक कौन थे? सुजाता। उन्होंने ही इस कहानी को लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? जो मदुरै थे उसको अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरा। क्या नाम था उसका? मदुरा। किस नाम से पुकारे थे? तो मदुरा। मदुरै को किस नाम से पुकारे थे लोग? तो मदुरा नाम से। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? पहले बताइए तो 22 में से आपका कितना सही हुआ? चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा लोग। 22 में से आप लोग कितना सही हुआ? चलिए 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 कमेंट कीजिए लोग। चलिए हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, किसका वातावरण वली अमाल को भयभीत कर दिया था? पता है किसका वातावरण? देखिए जब वली अमाल अपने बेटी पपाती को लेकर अस्पताल ले गई थी तो उसका वातावरण इतना ना भयभीत किया उनको, इसलिए लिखा गया है कि किसका वातावरण वली अमाल को भयभीत कर दिया था। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है भाई। ठीक है, मिस्टेक हुआ है लेकिन सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन ठीक है, अस्पताल का। ठीक है, बी के सी लिखा गया। ठीक है ना, सी ही है। ठीक है ना, तो किसका? अस्पताल का। नेक्स्ट, हाँ अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसमें। सबसे पहले हेड नर्स का क्या नाम था? सबसे पहले क्या बात कि हेड नर्स का नाम क्या था? तो बता दे, हेड नर्स का नाम क्या था? मिरंडा। मिरंडा, मिरंडा। हेड नर्स का नाम क्या था? मिरंडा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कल हमेशा किया जाएगा। ठीक है, इससे आप लोग का ब्रेन यानी दिमाग जो है ना वो बहुत तेज होगा। हेड नर्स का क्या नाम था? बिना एकदम बिना ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, हेड नर्स का क्या नाम था? मिरंडा। लाइन में खड़े होकर कौन अपने मृत पति को कोस रही थी? कौन कोस रही थी? तो बताएंगे कोई? तो कौन थी? वली अमाल। कौन थी? वली अमाल। कौन थी? तो वली अमाल। वली अमाल। ठीक है, यहाँ किसी में डाउट नहीं ना है? ठीक है, बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आए थे? अभी बताया कि बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आए थे? ब्रिटेन से। कहाँ से? तो ब्रिटेन से। कौन सी बीमारी के? तो वो जो मेनिजाइटिस्ट, मेनिजाइटिस्ट, मेनिजाइटिस जो बीमारी था उसी के बारे में पढ़ के आए थे। ठीक है, कहाँ से? तो ब्रिटेन से। ठीक है ना, हाल ही में पढ़ के आए थे। चलिए आगे बढ़े। किस लेखक के 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुका है? अभी बताया किसका? तो सुजाता। सुजाता। सुजाता कहा था? सुजाता। इनका वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराज। एस रंगराज। एस रंगराज। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराज। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराज। ठीक है, सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 23 नहीं 3 मई, सॉरी 3 मई, 3 मई, 3 मई, 3 मई 1935। 3 मई 1935 में सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935 में। पपाती का उम्र कितना वर्ष का था? तो पपाती कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष के। कितने की थी? 12 वर्ष। कितने की थी? तो 12 वर्ष। ये हम लोग चैप्टर 4 कर लिए। ठीक है, इसमें सब लोग बताएंगे कि हम लोग कितने क्वेश्चन किए थे। टोटल 23 ये है, और यहाँ 24, 25, 26, 27, 29, 29 में से आपका कितना सही हुआ? चलिए सबको बताएंगे कि 29 में से आपका कितना सही हुआ। मैक्सिमम आप लोगों को 29 में से 25 सही होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर बढ़िया रैंक आएगा। ठीक है ना, 29 में से 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? धरती कब तक घूमेगी? ठीक है, तो धरती कब तक घूमेगी इसके बारे में जानते हैं। धरती कब तक घूमेगी? तो इसका ट्रिक है, धरती धरती साल भर घूमेगी। साल भर घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी? तो धरती साल भर घूमेगी। ठीक है, इसका लेखक कौन है? दैया रे दैया सांवर दैया। ठीक है, इसका लेखक कौन है? दैया रे दैया सांवर दैया। याद रखिएगा ट्रिक, दैया रे दैया सांवर दैया, ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, दैया रे दैया सांवर दैया। ठीक है, इसका लेखक कौन है? सांवर दैया। कौन है? सांवर दैया। दैया रे दैया सांवर दैया। ठीक है, याद रखिएगा लोग, दैया रे दैया सांवर दैया। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? दैया रे दैया सांवर दैया। ठीक है, इसका अनुवाद कौन है? तो यही सांवर दैया है। ये खुद अनुवाद भी किए हैं, यह खुद अनुवाद भी किए हैं। ठीक है, इसका अनुवाद ये खुद किए हैं, इसका अनुवादक कोई नहीं है, सांवर दैया ही खुद इसका अनुवाद किए हैं। ठीक है, इसमें किसी जरूरत नहीं है। धरती कब तक घूमेगी मुख पता कौन है? सीता। कौन है? सीता। धरती कब तक घूमेगी मुख पता? सीता। धरती कब तक घूमेगी मुख पता कौन है? सीता। सीता के कितने बेटे थे? 3।
सीता के कितने बेटे थे? 3। ठीक है, आगे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट पे देते हैं। सीता के कितने बेटे थे? 3। ठीक है, तीनों बेटे का नाम क्या था? पहला बेटा सबसे बड़ा लड़का, सबसे बड़ा लड़का क्या कौन का नाम क्या था? सबसे बड़ा लड़के का नाम, बड़ा लड़का का नाम क्या था? कैलाश। क्या था नाम उसका? कैलाश। ठीक है, सबसे बड़ा लड़के का नाम क्या था? कैलाश। उसके बाद 2 नंबर पर जो आते थे वो कौन थे? नारायण। नारायण, नारायण। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा लड़का कौन था? बिरजू। कौन था? बिरजू। कौन था? बिरजू। सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? तो नहर सिहांजी वाले दिन। नहर सिहांजी जी वाले दिन। वाले दिन। अब कोई पूछेगा भैया ये नहर सिहांजी वाले दिन कौन होता है? होली मनाते हैं लोग। होली, होली के एक दिन पहले होता है होलिका दहन, उसी को हम लोग बोलते हैं नहर सिहांजी। होलिका दहन के हम बोलते हैं नहर सिहांजी वाले दिन। ठीक है, नहर सिहांजी वाले दिन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। किसको अपने घर में घुटना आता है? किसको, किसको अपने ही घर में घुटना आता है? अपने ही घर में घुटन महसूस हो रहा था। महसूस हो रहा था। किसको अपने ही घर में घुटन महसूस हो रहा था? हो रहा था। तो किसको? तो कौन थी वो? सीता। 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 धरती कब तक घूमेगी की मुख पता कौन है? धरती कब तक घूमेगी की मुख पता? धरती कब तक घूमेगी की मुख पत्रा? की मुख पत्रा कौन है? मुख पात्रा कौन है? तो कौन है? सीता। सीता। सीता अंत में क्या की? घर छोड़ दी। घर छोड़ दी। सीता अंत में क्या की? घर छोड़ दी। ठीक है, सीता अंत में क्या की? तो घर छोड़ दी। सीता अंत में क्या की? तो घर छोड़ दी। ठीक है, इसको छोटा करिए। सीता अंत में क्या की? घर छोड़ दी। ठीक है, सीता अंत में क्या की? सीता के लड़के ने, सीता के लड़के ने उसे, सीता के लड़के ने उसे कितने महामारी खर्चा देने का निर्णय किया? कितने, कितने रुपए महामारी खर्चा देने के निर्णय किया? महामारी खर्चा देने का निर्णय किया। महामारी देने का निर्णय किया था कितने? 50 रुपए। कितने? 50 रुपए। कितने? तो 50 रुपए। ठीक है, कितने? 50 रुपए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसी बारे में जानते हैं। कितने देने का चाहिए? तो 50 रुपए। ठीक है, कितने देने का चाहिए? 50 रुपए। सीता कौन, कौन अपना काला ओढ़ना, ओढ़ना देखकर, देखकर रुआसी हो गई। रुआसी हो गई। तो कौन थी वो? सीता। कौन? सीता। ठीक है, कौन अपने काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई? तो सीता। ठीक है, ठीक है ना, कौन अपने काला ओढ़ना देखकर? रोटी दो, रोटी दो का रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो खेल किस कहानी में, खेल किस कहानी में क्या है? किस खेल, किस कहानी में क्या है? कहानी में क्या है? का है तो किस में का? धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? ठीक है, धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? ठीक है, धरती कब। आगे किसने, अरे अपने अमीरी किसको दिखा रही है? किसने कहा? तो नारायण की पत्नी घोड़ी ने। नारायण, नारायण, नारायण की पत्नी, पत्नी, नारायण की पत्नी
नारायण की पत्नी भौरी ने, भौरी नारायण की पत्नी भौरी ने ये क्या कही थी कि अरे तू अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, ये किसने कहा था? तो नारायण की पत्नी भौरी ने। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है देखिए, तो लिखा है धरती कब तक घूमेगी किस कहानी से अनवाइट है? तो किस कहानी से? तो राजस्थानी। यहाँ क्या कहानी था? राजस्थानी। किस कहानी से अनवाइट है? तो राजस्थानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ से, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनवाइट है? अभी क्या बोले? धरती साल भर घूमेगी। तो दैया रे दैया, सांवर दैया। ठीक है, तो क्या होंगे इसका लिखा? सांवर दैया। धरती कब तक घूमेगी? सांवर दैया लिखिए। ठीक है, याद रखिएगा, दैया रे दैया, सांवर दैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या है? सांवर दैया भाषा के सफल कहानीकार है। वो कौन से भाषा में सफल कहानीकार है? तो कौन? राजस्थानी भाषा। ठीक है, राजस्थानी भाषा, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी भाषा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, हिंदी तो होंगे नहीं, हिंदी में तो उतना नहीं लिखते, तो हिंदी में थे। ठीक है, लेकिन अक्सर तुम लोग राजस्थानी ही मानना, क्योंकि अनुवाद भी उन्होंने हिंदी में ही किया था। ठीक है, उन्होंने ही किया था, इसलिए तुम लोग सिर्फ राजस्थानी मानना। ठीक है ना, क्योंकि राजस्थानी का आंसर राजस्थानी ही बनाया गया है। ठीक है ना, आगे देखें 4 नंबर क्वेश्चन, 3 बेटे की माँ कौन थी? 3 बेटे की माँ कौन थी? तो कौन थी? सीता। कौन थी? ऑप्शन नंबर बी, 3 बेटे की माँ कौन थी? सीता। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? ये किस कहानी की पंक्ति है? तो कौन? धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइए 5 में से किसका कितना सही हुआ? चलिए सब लोग कमेंट कीजिएगा कि 5 में से किसका कितना सही हुआ। ठीक है ना, सब लोग का 5 में से 5 सही होना चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो कितने? अभी बताए 50 रुपए। सबने मिलकर कहा गया था कि हम 50 रुपए देंगे, आप 50 रुपए दीजिएगा और भैया 50 रुपए देंगे। कितने? तो 50 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धरती कब तक घूमेगी तो रत्नाकर कौन है? अभी क्या होता है? धरती कब तक घूमेगी? तो दैया रे दैया, सांवर दैया। ठीक है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, दैया रे दैया, सांवर दैया। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी रत्नाकर कौन है? दैया रे दैया, सांवर दैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा थी आकाश अनंत नहीं है? अभी क्या बताया? किसे महसूस होने लगा था? तो कौन थी? सीता। सीता थी ना, उसे महसूस होने लगा कि अब आकाश अनंत नहीं है। ठीक है, इसे आंसर क्या हुआ? सीता। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। ठीक है, सीता को कितने लड़के थे? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सीता के कितने लड़के थे? तो कितने थे उसे? 3। कौन कौन थे? पहला था कैलाश, कैलाश, उसके बाद नारायण, नारायण, उसके बाद एक और था बिरजू। कौन था? बिरजू। सीता कितने लगे थे? 3, कैलाश, नारायण, बिरजू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? तो किस दिन? होलिका दहन। होलिका दहन के क्या बोलते हैं? नरसिंहान वाले दिन। क्या बोलते हैं? नरसिंहाजी वाले दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नरसिंहाजी वाले दिन, नरसिंहाजी वाले दिन। किस दिन? नरसिंहाजी वाले दिन। ठीक है, किस दिन? नरसिंहाजी वाले दिन। ठीक है, यहाँ तक सब किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल ठीक है? तो किस दिन? नरसिंहान वाले दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो कैसी कहानी है? सामाजिक। कैसी कहानी है? तो एक सामाजिक कहानी। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? ये सामाजिक कहानी। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? सामाजिक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने क्या किया? जिस दिन वो लोग निर्णय लिया कि माँ कितने दिन हमारे साथ रहेगी, तो वो अगले दिन क्या किया? उन्होंने घर छोड़कर छोड़ दी, अपने घर छोड़ दी। ठीक है, वो घर छोड़ दी और सबसे आजाद हो गई। ठीक है ना, वह घर छोड़ दी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 नंबर, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? यह किसने कहा कि अपने अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है?
तो अभी बताए कि नारायण की पत्नी जो भौहें थी ना, वो बोली कि अपने अमीर दिखाने के लिए रसमलाई भेजी, और किसने भेजा? तो किसने भेजा? कैलाश की पत्नी ने, ठीक है, कैलाश की पत्नी ने भेजी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना ही क्वेश्चन, ठीक है। आपने हमने वर्णिका का पूरा P/Q कर लिए, P/Q कर लिए, ठीक है। P/Q जो होता है ना, जितना भी क्वेश्चन पूछा था वो सब हम लोग P/Q कर लिए, ठीक है। वर्णिका हम लोग का मानिए कि अभिक्रिया वर्णिका समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसका सिर्फ रह गया सब्जेक्टिव, वर्णिका ऑब्जेक्टिव हम लोग का समाप्त हो गया, ठीक है। जितना भी 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी क्वेश्चन हुआ था हम लोग सब क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। आगे, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक्स आने के लिए। और आपके पास बहुत कम समय है, ठीक है। ध्यान से पढ़ाई कीजिए लोग, जहां भी डाउट है ध्यान से पढ़ाई कीजिए लोग, ध्यान से पढ़ाई कीजिए लोग, ठीक है। जहां भी डाउट है वो कमेंट में जरूर कीजिएगा लोग, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ना है और समय बहुत कम है, ठीक है। चलिए, पढ़ते रहिए और मिटाते रहिए, ठीक है। चलते हैं और भी, चलिए, हाँ।